Hi. Hi. Once again, we are live on FB. Snehal and Praveen, the first energetic couple of India, Mr. and Mrs. Commitment, public speaking coach and happy marriage life counseling couple. और आप सभी का स्वागत है स्नेह प्रवीण की FB डेली लाइव वीडियो में। हमारे साथ में जुड़ चुके हैं दो भाई बहन जो एक एनर्जेटिक मिस और मिस्टर भी कमिटमेंट है और जिसे हम एनर्जेटिक गर्ल और बॉय भी कहते हैं। दोनों भाई और बहनों के क्या कहना, हमेशा अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग टॉपिक के बातें करते हैं और अपने वे से आगे भी बढ़ रहे हैं। मस्ती तो होती रहती है बट सपोर्ट भी उतना ही अच्छा करते हैं, मोटिवेट भी उतना ही अच्छे से करते हैं। तो अगर सीखना है तो आप इन दोनों भाई से सीखना पड़ेगा। मस्ती जितने करते हैं काम भी उतने ही डेडिकेशन से करते हैं। तो चलो तो आके हम क्योंकि आज जितनी मैंने तारीफ़ करी है आपको उतनी मतलब निकल नहीं पाओगे आप। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी दशहरा कि आपके जो भी नेगेटिव पॉइंट्स है वो आपके बाहर निकल जाए और आप अच्छा महसूस करो, आपके अंदर में हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहे और आप दूसरों को भी वैसे ही पॉजिटिव करो। तो चलो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। सबसे पहले मुझे बताइए दोनों एनर्जेटिक बॉय एंड गर्ल कि हमारे आज के 3 कितने कंप्लीट हुए हैं? 542 डेज। ओके, 542 डेज हो चुके हैं और अभी सिर्फ 8 डेज बाकी है 550 डेज के होने के लिए। सो आर यू रेडी फॉर टुडेज टॉपिक एंड टुडेज डिस्कशन? तो मुझे बताइए कि आज के टॉपिक का नाम क्या है? आज का जो हमारा टॉपिक का नाम है वो है कि जो खामियां निकालने वाले जो हमारे दोस्त होते हैं उनसे करीबियां बढ़ा लो, फायदे में रहोगे। खामियां निकालने वालों से दोस्ती कर लो, हमेशा फ़ायदे में रहोगे आप। ये हमारा आज का टॉपिक है और बहुत ही अच्छा टॉपिक लिया हुआ है। तो मुझे बताइए कि इसको मैं कनेक्ट करूं पहले या आप कनेक्ट करोगे? आप तो मेरा नाम लोगे है ना, पर मैं चाहूँगा कि आप ही बोल दीजिए, मैं तो कनेक्ट करूँगा ही। आज का जो जैसे कि आपको पता ही चल गया कि हमारा टॉपिक क्या है, तो खामियां निकालने वाले दोस्त। स्पेशली एक चीज़ मैं बता दूं कि खामियां निकालने वाले जितने भी इंसान होते हैं ना उनको हम कभी दोस्त नहीं बनाते, बिल्कुल भी दोस्त नहीं बनाते। वो हमारे दोस्त क्या दुश्मन के कैटेगरी में आते हैं। लेकिन वो हमारे दुश्मन की कैटेगरी में आते हैं कि ये मेरे बारे में हमेशा बुरा बोलता है, मैं इतना अच्छा काम करता हूँ फिर भी हमेशा मेरे बारे में मतलब हर एक काम में खामियां निकालता है और कहते रहता है कि ये ठीक से नहीं हुआ, वो ठीक से नहीं हुआ, और तू ऐसा ही है, तू वैसा ही है, वगैरह वगैरह। बट सही में वही हमें अच्छी चीज़ें सिखा जाते हैं और अच्छी चीज़ें बता जाते हैं। अब वो किस तरीके से, जैसे कि आपको पता ही है कि हम हमेशा कहते हैं कि खुद की गलतियों के ऊपर हमें काम करना है तभी हम आगे जा पाएंगे। तो खुद की गलती के ऊपर हम काम कब करेंगे? जब हमें खुद की गलतियाँ मालूम पड़ेगी। और ह्यूमन जो कैटेगरी है, ह्यूमन साइकोलॉजी जो है वो हमेशा यही होती है कि वो खुद की गलतियाँ कभी भी एक्सेप्ट करता नहीं है और खुद की गलतियाँ उसको कभी नहीं दिखती है, उसको कभी पहचान में ही नहीं आती कि अरे मुझसे ये गलती हो गई या मैंने कुछ ये अच्छे से नहीं किया। उसको अपना काम हमेशा अच्छा ही लगता है और वो अपने काम में सेटिस्फाइड हो जाता है और उसको लगता है कि मैंने जितना भी किया है खुद के हिसाब से अच्छा किया है। लेकिन जब कोई इंसान आपकी गलती बताता है तो वो आपके लिए 1% निगेटिविटी नहीं होती है, मतलब वो 1% उसमें कोई निगेटिव इमोशन नहीं होते। भले ही वो किसी और चीज़ की वजह से या वो आपको टॉन्ट मारने की वजह से बोल रहा हो या कुछ भी कर रहा हो, आपको बुरा लगे इसलिए कह रहा हो, लेकिन आपको क्या करना है, आपको उसको पॉजिटिव वे से ही लेना है। आपको जो गलतियाँ पता चल रही है खुद की दूसरों के थ्रू उस पर काम करना है। और अगर आपको खुद का फ़ायदा करना है तो ऐसे लोगों से करीबियाँ बढ़ाना शुरू कर दो और ऐसे लोगों से दोस्ती करना शुरू कर दो। क्योंकि जो फ्रेंड्स होते हैं ना वो यही सोचते हैं कि बेचारे को बुरा लग जाएगा, चलो नहीं कहते, बेचारे को अच्छा नहीं लगेगा तो चलो रहने देते, जाने दो ना क्या होता है। फिर वो क्या करते हैं, हमारी गलतियाँ जो है वो छुपा लेते हैं। लेकिन जो हमारी गलतियाँ हमें दिखाते हैं ना वही हमारे फ्रेंड्स बनने के काबिल होते हैं। ओके, बहुत अच्छी बात कही यहाँ पर संपदा आपने और बहुत ही उम्दा कहा हुआ है कि आपके बातें सुनने के बाद में लोगों में सच में बदलाव आएगा और बदलाव आना भी चाहिए। कि अगर क्या बोलते उसको करीबियाँ ही बढ़ाना है तो किससे बढ़ानी है? टॉन्ट मारने वालों से, वो हमें खामियाँ निकालते हैं। तो हम यहाँ पे बुलाने वाला है एनर्जेटिक बॉय जिसका नाम है हर्षित। तो हर्षित की ज़ुबानी, हर्षित की कहानी कि दोस्ती अगर करना है तो उन लोगों से करो कि जो आपकी खामियाँ निकालते हैं, बहुत फ़ायदे में रहोगे। दोस्तों
हम जब गलतियाँ निकालते हैं ना तो हम लोग सोचते हैं कि सामने वाले को कैसा लगता है, और तभी हम लोग अपना टोनिंग चेंज कर लेते हैं कि भाई नहीं अच्छा है, मैं तो बस मजाक कर रहा था, उसको बुरा ना लगना चाहिए। पर हमारे अंदर से फीलिंग आती है कि ये बुरा लग जाएंगे, हमें इसको नेगेटिव नहीं करना है, पर हम लोग उसकी गलती बता रहे थे। दोस्तों जब हम दूसरों की गलती बता रहे हैं तो वो हमें अपनी गलती बताते हैं तो हमें गुस्सा आता है। हम सोचते हैं कि कैसा बंदा है, उसको बताना चाहिए मेरे को कि अच्छा किया है, ऐसा किया है, पर वो हमें उल्टा बोल रहा है, अच्छी नहीं है, तूने अच्छा नहीं किया है, बिगाड़ दिया है, ऐसा नहीं करना था। पर जो हमें बताते हैं ना वो हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखते हैं कि क्योंकि हम लोग ना वो काम को करते नहीं है। जैसे कि हमारी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होगी तो हम लोग एक बार अपने दोस्त से पूछते हैं कि कैसी हैंडराइटिंग, हमारा दोस्त अच्छी है बोल के छोड़ देता है। पर जो हमारा दोस्त होता है वो बताता होगा कि हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो हम उससे दोस्ती तोड़ देते हैं, क्योंकि वो हमारी कमियां बता रहे हैं हमें, और जब वो हमारी कमियां बताता है तो हमें बुरा लगता है तो हम उससे बात करना छोड़ देते हैं। तो जो आपको कमियां बताए ना तो उसे थैंक यू बोलना चाहिए हमें, क्योंकि जब आप उसे थैंक यू बोलोगे ना तो वो हमें और कमियां बताएगा कि आज मेरे वीडियो में तुझे अपनी सेटिंग अच्छी नहीं लगी तो अगली बार मैं और अच्छी सेटिंग करूँगा। तो थैंक यू गाइस। जो स्नेह प्रवीण का मिशन है वो सच में मैं कहूँगा कि सक्सेसफुल हो रहा है कि इतनी कम उम्र में, जैसे कि हर्षित 11 साल का है, संपदा 17 साल की है, और इन उम्र में ये इन बातों के ऊपर में बातें कर रहे हैं, बहुत जल्दी कनेक्ट कर रहे हैं, और कनेक्ट करने के बाद में उनको समझ में आ रहा है कि सिचुएशन क्या है और हमें सिचुएशन के हिसाब से हमें आगे कैसे बढ़ना है। जैसे अभी हर्षित ने कहा हुआ है कि दो दोस्त है, एक दोस्त कैसा है कि हमारी वाहवाही कर रहा है, हमें चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा है जिससे हम पीछे आ रहे हैं, दूसरा दोस्त बता रहा है कि नहीं यार ये तरह गलत है, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वहाँ पे मैं इम्प्रूव करूँगा। और इतना होने के बाद में यही तो होता है सबसे अच्छा मोटिवेशन, यही तो होता है हमारी सिस्टम की, एजुकेशन की जो पढ़ाई होती है अच्छे वे से आगे लेके जाना। और सही में जो हर्षित है वो अगर 17-11 साल की उम्र में अगर ये बातें समझ रहा है, सीख रहा है, अगर उसे कोई बोल रहा है, उसकी खामियां निकल रहा है, तो शायद ही हर्षित पीछे नहीं रहेगा, आगे की ओर जाएगा। चलो इसका मैं एग्जाम्पल देता हूँ। एक भाई होता है और एक भाई को 2 भाई होते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या? एक भाई होता है, एक भाई को और 2 भाई होते हैं। एक भाई होता है, उसके 2 भाई होते हैं। एक भाई ना हमेशा मतलब कुछ ना कुछ करता रहता है, मतलब बात करेगा, गाना गाएगा, ऐसा करेगा, वैसा करेगा, वैसा करेगा, वैसा करेगा। तो वहाँ पे जो एक अच्छा भाई होता है वो कहता है कि क्या कर रहा है यार तू, अच्छा गा रहा है, गाते रहा है, अच्छा नाच रहा है, नाच रहा है। तो वो नाचता रहता है। और जो दूसरा जो होता है भाई, फिर से वही आता है, क्या ख़राब नाच रहा है यार तू, तुझे ऐसा नहीं नाचना चाहिए था, तू ऐसा नहीं गाना गाना चाहिए था, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो अभी हम फिर से थोड़ा पीछे की ओर आते हैं। तो जब पहला भाई ने जब बोला था तो भाई नाच ही रहा है, वो एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा है, वो नाच रहा है, उसने यहाँ पे पॉजिटिव सोचा। पर जब दूसरा भाई आया, उसने खामियां निकाली, तो खामियां निकालने के बाद में जो पहला भाई था जो डांस करने वाला था, उसने दूसरे भाई की बातों को और ज़्यादा पॉजिटिव लिया, और ज़्यादा पॉजिटिव लेने के बाद में वो यूट्यूब में गया। यूट्यूब में देखने वो डांस देख रहा था कि मुझे ऐसी स्टेप करनी थी, मुझे ऐसा मुझे यहाँ पे स्टाइल मारने, मुझे ऐसे इस वजह से मुझे इस मोड में मुझे गाना गाना है। तो ये था आपका बिग मोटिवेशन। पर अभी हम कहानी के दूसरे पार्ट में आते हैं। जब कोई हमसे अच्छा बातें कर, जैसे हर्षित ने और संपदा ने कहा है कि जब भी हमें कोई अच्छे से बात करता है तो हम उसको चिपक जाते हैं, यार तू ही मेरा दोस्त है, तू ही मेरा यार है, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है। पर वैसे ही अगर आपके पास में कौन आता है, खामियां निकालने वाला आपका भाई आता है और आपको कुछ कह देता है, तो उस वक्त में क्या होता है? उस वक्त में आपकी बातों पे वो टेंशन में आ जाता है, और टेंशन में आने के बाद में वो आपसे नाता तोड़ देता है। सो दैट्स अ क्लियर। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप में मोटिवेशन का भंडार डालना पड़ेगा और आप में पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी, तो ही ये काम पूरा हो पाएगा। तो कहने का भी वक्त आ चुका, जाने का भी वक्त आ चुका, तो कहें हम फिर से एक बार। सो 1 2 3 स्टार्ट।
डर मत डर मत, आगे बढ़ डर मत डर मत। आगे बढ़ आगे तेरा बढ़ भी वक्त आएगा, तू भी आगे निकल जाएगा। खुद पे भरोसा खुद पे यकीन और अपनी रख, मंजिल की ओर। चलते रहे, तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल जाएगी। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, खुद की सुनना जो है, खुद की सुनता है वही आगे और जाता अपनी है। मंजिल को, पा ही लेता तो है, आप भी अपनी मंजिल को बहुत जल्दी पा ही लोगे। सिर्फ खुद पे भरोसा सुनना है। तो आज के लिए इतना ही। सो बाय 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 बाय।